नमस्कार साथियों, मैं निखिल आपका हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म में एस्पायर निखिल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है, हम अपने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उसकी प्रिपरेशन हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल के थ्रू करवाने वाले हैं, ठीक है। और उसी क्रम में हमने पहले मैथ्स की क्लासेस स्टार्ट की हैं और मैथ में भी हमने अरिथमेटिक शुरू किया है। तो जैसा कि आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं कि हमने अरिथमेटिक के एक परसेंटेज और दूसरा रेशो प्रोपोर्शन ये कंप्लीट करा दिया है। और तीसरा चैप्टर जो आपका चल रहा है वो है मिक्सचर एलिगेशन। तो आज की ये क्लास आपकी मिक्सचर एलिगेशन की लास्ट क्लास होगी और इसके बाद आपको केवल मॉक टेस्ट लगाना है आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और अगर मॉक टेस्ट लगाने के बाद आपसे कोई क्वेश्चन नहीं होता है और आपका कोई भी डाउट आता है, तो जैसा कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में अपना व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप उस व्हाट्सअप नंबर पे अपना क्वेश्चन व्हाट्सअप करके अपना डाउट्स समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम मिक्सचर एलिगेशन की अंतिम क्लास शुरू करते हैं, अंतिम क्लास की शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने इसमें बताया था आपको कि मिक्सचर एलिगेशन में टोटल, देखिए मिक्सचर एलिगेशन में जो मैंने टाइप्स बाइफरकेट किए थे वो कुल 11 टाइप्स मैंने आपको बताए थे। तो लास्ट वीडियो में, मिक्सचर एलिगेशन के लास्ट वीडियो में हमने टाइप 10th का एक क्वेश्चन देख लिया था। तो आज हम टाइप 10th के जो आपका 10वां टाइप है उसके 1-2 क्वेश्चन और करेंगे और उसके बाद हम 11वें टाइप की ओर बढ़ के उसके जो भी 2-4-5 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, ये करने के बाद आपकी ये चैप्टर फाइनल कर दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। आपको क्या करना है कि जैसे ही आपके सामने डिस्प्ले पर क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश करनी है। अगर क्वेश्चन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं होता है तो आप आराम से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन क्या है आज का? आज का क्वेश्चन है अम्ल और जल के 3 नमूनों में उनका अनुपात 2:1, 3:2 तथा 5:3 है। उन तीनों नमूनों को बराबर मात्रा में मिलाकर एक मिश्रण बनाया जाता है, तो उस मिश्रण में अम्ल तथा जल का अनुपात क्या होगा, ठीक। अब देखिए, इसने बोला है हमसे अम्ल और जल के 3 मिश्रण हैं। तो पहले मिश्रण में अनुपात कितना है? पहले मिश्रण में अनुपात है 2:1 पहले मिश्रण में, और दूसरे मिश्रण में अनुपात कितना है? दूसरे मिश्रण में अनुपात है 3:2, और तीसरे मिश्रण में कितना अनुपात है? 5:3। तो देखिए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पहले बर्तन में अम्ल और जल का अनुपात 2:1 है। पहले बर्तन में यदि 2 यूनिट अम्ल है तो 1 यूनिट क्या है? जल, ठीक है। तो 2 लीटर 1 लीटर ऐसा मान सकते हैं, ठीक। अब उसने क्या करा? उसने हमसे बोला है कि तीनों को बराबर मात्रा में मिला दिया जाए, तो तीसरा बर्तन मतलब जो चौथा बर्तन होगा उसमें अम्ल और जल का अनुपात क्या होगा। इस बात को समझना है पहले। देखिए, अगर उसने क्वेश्चन में हमसे ये नहीं बोला होता कि बराबर मात्रा में मिलाओ, तो हम सिंपल इन्हें ऐड कर लेते, वही आपका आंसर होता। तो आंसर क्या हो जाता? 2 और 3 5 और 5 10, और यहाँ हो जाता 2 और 1 3 और 3 6। तो 10:6, इसका मतलब हो गया 5:3। तो आपका आंसर हो जाता 5:3। ये 5:3 आंसर कब होता? ध्यान से समझना है, 5:3 आंसर तब होता जब क्वेश्चन में आपसे बराबर बराबर या कोई अनुपात ना दिया हो। सिंपल आपसे बोला होता कि यदि इन तीनों बर्तनों के मिश्रणों को आपस में मिला दिया जाए तो चौथे बर्तन में अनुपात क्या होगा, ठीक। तो उस कंडीशन में हम केवल वैल्यूज को ऐड करके और उसको रेशो बना लेते हैं, ठीक। देखिए, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है? इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है, इस क्वेश्चन में समझेंगे। इस क्वेश्चन में बोला है उसने कि हमें बराबर बराबर मात्रा लेनी है, तीनों की बराबर बराबर मात्रा। कहने का मतलब है, अगर हम इसमें से 1 लीटर मिश्रण लें तो हमें दूसरे बर्तन से भी 1 लीटर मिश्रण लेना पड़ेगा और तीसरे बर्तन से भी 1 लीटर मिश्रण लेना पड़ेगा, ठीक। अगर हम इस पहले बर्तन से 2 लीटर मिश्रण लें तो दूसरे बर्तन से भी 2 लीटर मिश्रण लेना पड़ेगा और तीसरे बर्तन से भी 2 लीटर। बराबर का मतलब ये होता है कि तीनों बर्तनों में से मात्रा समान लेनी है। अब मात्रा आप चाहे कुछ भी लो। अब इस बात को समझना ध्यान से पहले कि ऐसे क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो आप इसे कैसे करेंगे। देखिए, इन्हें पहले ऐड करो। देखिए, कैलकुलेशन बचाने की वजह से मैं आपको ये तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि कैलकुलेशन जितनी कम होगी आपकी स्पीड उतनी ही फास्ट होगी क्वेश्चन को करने की, ठीक है। तो इन दोनों का योग कितना आ रहा है? 2 और 1 3, और इन दोनों का योग कितना है? 3 और 2 5, इन दोनों का योग कितना है? 5 और 3 8। देखिए, अगर ये समान मात्रा में होते, इसका योग 3 आता, इनका भी योग 3 आता और इनका भी योग 3 आता। अगर इन तीनों का योग बराबर होता तब भी मैं इन्हें आपस में ऐड करके और रेशो में कन्वर्ट कर लेता, क्योंकि पहले बर्तन में 3 लीटर। अब इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यह है कि पहले बर्तन में अगर 3 लीटर मिश्रण है तो दूसरे बर्तन में 5 लीटर मिश्रण है और तीसरे बर्तन में 8 लीटर मिश्रण है। तो
तो कहने का मतलब है तीनों बर्तनों में यहाँ मिश्रण की मात्रा बराबर नहीं है और उसने बोला है कि तीनों बर्तन बराबर मात्रा में लेने हैं। तो हम क्या करेंगे, हम एक ऐसी संख्या मानेंगे जिसे 3 भी डिवाइड कर सकता हो, 5 भी डिवाइड कर सकता हो और 8 भी डिवाइड कर सकता हो। यानी एक ऐसी संख्या हमें लेनी पड़ेगी जिसे 3 भी डिवाइड करे, 8 भी डिवाइड करे और 5 भी डिवाइड करे। तो क्या हो जाएगी, देखिए अब यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, 8 तिया इन दो, या तो आपस में मल्टीप्लाई करके ले लो सिंपल अगर समझ में नहीं आता है, या इनका तीनों का एलसीएम ले लो, है ना। तो आप सिंपल इनकी मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 तिया 15, 15 अट्ठे 120। इसका मतलब मैंने पहले बर्तन से भी 120 मिश्रण ले लिया, दूसरे बर्तन से भी 120 मिश्रण ले लिया और तीसरे बर्तन से भी 120 लीटर मिश्रण ले लिया। अब देखिए इसका मतलब ये नहीं है, फिर मैं आपको बता दूं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप 120 लेंगे तभी आंसर आएगा। आप तीनों लेना बराबर है, आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने 120 आपको एक तरीका बताया कि जितना भी योग हो उनका एलसीएम ले लो, या फिर ऐसी संख्या तुम्हें लेनी पड़ेगी जिसे 3 भी डिवाइड करे, 5 भी और 8 भी। ऐसा किस लिए क्यों बताया, ऐसा इसलिए बताया जिससे कि आपकी कैलकुलेशन ज़्यादा दशमलव में ना पहुंचे, एग्जैक्ट वैल्यू डिवाइड हो जाए, ठीक है। अब यहाँ समझना, मैंने पहले बर्तन से कितना लिया 120, दूसरे बर्तन से कितना लिया 120 और तीसरे बर्तन से भी कितना ले लिया 120। अब मैं क्या करूँगा, 120 को 2:1 में बांटूंगा। अब ध्यान से समझना, जब मैं 120 को 2:1 में बांटूंगा तो मैं अनुपात में बांटने का तरीका क्या है, जिसकी वैल्यू चाहिए उससे गुणा कर दो, वैल्यू पहले वाले की चाहिए बटे अनुपाती की योग कर दो, 2 और 1 3। ये होता है अनुपात में बांटने का तरीका, जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। तो 3 से जब हम 120 को डिवाइड करेंगे कितनी बार डिवाइड होगा, 40 बार, और 40 दूनी 80। इसका मतलब इसमें अम्ल कितना है 80 और जल कितना है 40, ठीक। ऐसे ही मैं क्या करूँगा, इसे भी बांटूंगा 120 को भी किस अनुपात में, 3:2 में। तो जब मैं इस 120 को अब किस अनुपात में बांटूंगा, 3:2। तो पहले वाले की वैल्यू निकालने के लिए गुणा 3 बटे अनुपाती की योग 3 और 2 5, और 5 से इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 24 और 24 थी 72। इसका मतलब यदि इसमें अम्ल कितना है 72 है तो इसमें जल कितना हो जाएगा, तो 120 में से 72 घटा दो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ से आपका 48। ऐसे ही जब हम इसे अब इसमें क्या करेंगे, 120 को 5:3 में बांटेंगे। तो 120 को 5:3 में बांटेंगे तो गुणा 5 बटे अनुपाती की योग कितना हो जाएगा, 5 और 3 8, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ पे जब हम इसे सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 अट्ठे 120 और 15 पंजे 75। तो यहाँ से यानी अम्ल कितना है 75 है और जल कितना हो जाएगा, 120 में से 75 घटा दो तो आ जाएगा आपका 45, ठीक है। आ गया अम्ल और जल की मात्रा आ गई तीनों में। अब हमें बस सिंपल इतना कर लेना है कि अम्ल और अम्ल, ये तीनों में जो अम्ल की मात्रा है इन्हें ऐड कर लो और तीनों में जो जल की मात्रा है इन्हें ऐड कर लो, बस इतना काम करना है। अब देखिए 80 और 72, 8 7 15 150 हो गया, और 15 और ये कितना हो गया 220, और 7 कितना हो गया 227। अब इन्हें ऐड करो, अम्ल अम्ल ऐड कर लिए और जल जल ऐड कर लो। अब ये 40 थी 120 तो ये हो गया, और 8 5 13, 120 और 13 कितना हो गया आपका 133, ठीक है। अब आपका आंसर आ जाएगा। देखिए डिवाइड तो हो नहीं रहा किसी से, अगर ये डिवाइड होता तो हम इसे डिवाइड कर देते, अब डिवाइड नहीं हो रहा तो आपका आंसर यही हो जाएगा 227:133। भाई बहुत आराम से समझाने की कोशिश की, अगर फिर भी समझ में ना आया तो आप वीडियो को फिर से देख लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात क्रम से 9:5 और 4:3 है। दोनों बर्तनों को 1:2 के अनुपात में मिलाया जाता है। तो नए मिश्रण में नए मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात क्या होगा। देखिए इसने अपोजिट पूछ लिया, दे रखा है दूध और पानी का अनुपात, लेकिन लास्ट में पूछ लिया पानी और दूध का अनुपात। इस बात को भी एग्जाम में बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा क्वेश्चन आते हुए भी, ठीक है। चलिए तो पहले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 9:5, पहले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात, और दूसरे बर्तन में कितना है 4:3। दूसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना है 4:3, ठीक। अब ध्यान से समझना, उसने हमसे क्या बोला, उसने हमसे बोला इन्हें किस अनुपात में मिलाना है, दोनों को 1:2 के अनुपात में मिलाना है। अब इस 1:2 का मतलब क्या है, इस 1:2 का मतलब ये है कि अगर पहले बर्तन से आप 1 लीटर मिश्रण लोगे तो दूसरे बर्तन से 2 लीटर मिश्रण लोगे और दोनों को मर्ज कर दो, तो जो तीसरे बर्तन में मिश्रण बनेगा उसमें दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, ठीक है जी। चलिए सॉल्व करते हैं अभी से। तो एक बात ध्यान से समझो, पहले इनका योग करो, 9 और 5 कितना आ गया 14, और यहाँ इसका योग करो 4 और 3 कितना आ गया 7। तो ये है 9 5 14 और ये 4 और 3 7। अब एक बात जरा ध्यान से देखो कि ये किस अनुपात में है, ये बन गया आपका 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। ये कितने के अनुपात में, 2:1 के अनुपात में। अगर क्वेश्चन में हमसे 1:2 ना बोल गए, उसने हमसे क्या बोला होता, उसने हमसे बोला होता
2:1, यानी ये वाली वैल्यू अगर उसने हमसे डबल कही होती तो मैं क्वेश्चन को बस ऐसे ही यहाँ मर्ज कर लेता, आंसर हो जाता 9 और 4 13 और 5 और 3 8, तो आंसर हो जाता, आपका आंसर हो जाता 13:8। देखिए मैं ये बातें आपको इसलिए बताता हूँ कि अगर ऐसा होता तो हम ऐसा कर लेते, वो इसलिए बताना जरूरी है कि अगर आपके क्वेश्चन में, आपके एग्जाम में क्वेश्चन में कुछ परिवर्तन आता है तो आप वहाँ भी उस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर उसने हमसे, देखिए यहाँ आपकी क्वांटिटी देखिए, यहाँ अनुपात कितना बन रहा है, 4 और 3 7 और 9 और 5 14, तो यहाँ अनुपात बन रहा था 2:1 का, जबकि मिलाना कितने के अनुपात में, 1:2। तो इसलिए अब हमें क्या करना है, ध्यान से समझना है आपको, हमें करना क्या है। तो इनका योग कितना बैठा, इनका आ गया योग 9 और 5 14 और इनका योग कितना हो गया 4 और 3 7। तो अब हमें क्या करना है, हमें ये वाली मात्रा डबल करनी है। ठीक, तो सिंपल, अब एक बात ध्यान, सॉरी ये वाली मात्रा हमें सिंगल रखनी है, ये वाली डबल करनी है। ये 14 है तो ये वाली 28 होनी चाहिए, 1:2 का मतलब ये जितनी है इससे डबल ये वाली होनी चाहिए। तो ये 14 है तो ये 28 होनी चाहिए, और 28 के लिए कितनी गुणा करनी पड़ेगी, 4 की। ठीक है, 28 के लिए कितनी गुणा करनी पड़ेगी, 4 की। इसका मतलब ये है कि मुझे ये वाली वैल्यू 4 गुना लेनी पड़ेंगी बस। अब ध्यान से समझना, 14 को 9:5 में बांटूंगा तो कितना हो जाएगा, इसमें दूध कितना हो गया 9 और पानी कितना हो गया 5। ठीक, अब जब मैं इसे बांटूंगा तो आप या तो ऐसे समझ लो कि जब 4 की गुणा इसमें करी तो 4 की इसमें कर दो और 4 की इसमें कर दो। ठीक है, या फिर ऐसा समझ लो 28 हो गया, 7 चौक 28, 28 में अगर मैं पहले दूध की मात्रा निकालूंगा तो गुणा करनी पड़ेगी 4 से, बटे अनुपातिक योग कितना हो जाएगा, 4 और 3 7, तो 7 चौक 28 और 4 चौक 16। इसका मतलब दूसरे बर्तन में दूध कितना है 16 और पानी कितना हो जाएगा, 28 में से 16 घटा दोगे तो यहाँ जाएगा 12। तो अनुपात कितना बन जाएगा, दूध में दूध की मात्रा ऐड कर दो और पानी में पानी की मात्रा ऐड कर दो, तो 16 और 9 कितना हो गया आपका यहाँ 25, और ये 5 और 12 कितना हो गया 17। तो आपका दूध और पानी का अनुपात कितना बन गया, 25:17। लेकिन मैंने आपको जो बात शुरू में बताई वो उस बात को दोबारा ध्यान से समझो, क्योंकि उसने मुझसे दूध और पानी का अनुपात नहीं पूछा, तो इसलिए आंसर आपका 25:17 नहीं होगा। उसने मुझसे पूछा है पानी और दूध का अनुपात, तो हमारा आंसर यहाँ हो जाएगा 17:25। देखिए एग्जाम में आपको इन छोटी छोटी सी बातों को बहुत अच्छे से नोटिस करना पड़ेगा, वरना आप क्वेश्चन करना जानते भी हैं तब भी आप क्वेश्चन को गलत कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए बहुत ही आराम से, बहुत ही धीरे धीरे आपको समझा रहा हूँ एक एक स्टेप, जिससे कि आपका कहीं भी कोई स्टेप ना छूटे और सबसे चीज़ें समझ में आए। फिर भी समझ में नहीं आता तो वीडियो को फिर से देख सकते हैं। ठीक, बार बार बातें इसलिए बोली जाती हैं ये जिससे कि आप पर थोड़ा कुछ फर्क पड़े, बाकी आपकी मर्जी, जैसा आपको ठीक लगे आप ऐसा कर सकते हैं। चलिए, तो आंसर हो गया आपका 17:25। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले, हमें टाइप बदलना पड़ेगा, क्योंकि टाइप 10th के जितने क्वेश्चन मुझे कराने थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, और अब आपको पढ़ना है, टाइप 11th, और ये होगा आपका लास्ट टाइप, ठीक है जी। देखिए फिर मैं आपको दोबारा से ये बात बता रहा हूँ कि आप बहुत ज़्यादा इधर उधर से चीज़ें कलेक्ट ना करके एक ही चैनल से चीज़ों को कलेक्ट करो, पहले उन्हें सीखो। जब आप उन चीज़ों में महारत हासिल कर लो उसके बाद आप इधर उधर किसी दूसरे टीचर की ओर भागो। ठीक है, आप जहाँ पढ़ रहे हैं अगर आपको वहाँ समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है सफिशिएंट है, तो आप वहीं जुड़े रहो। 10 चैनल से जुड़ने की जरूरत नहीं है, वरना ना तो आप वहाँ का सीख पाओगे ना आप यहाँ का सीख पाओगे। अगर आपको यहाँ का समझ में आता है तो यहाँ से जुड़िए, फिर किसी और प्लेटफॉर्म से मत जुड़ो। पहले एक टीचर से अच्छे से पढ़कर उसकी प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, उसके बाद अगर आपको समय बचे और आपको पढ़ने का मन है तब आप उसको कुछ और नए तरीके सीखने की कोशिश करो। ठीक, फिलहाल सिलेक्शन के लिए केवल जितना पढ़ना चाहिए, जितनी तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए उतना मैं केवल आपको करा दूंगा, ठीक है। चलिए तो टाइप 11th के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वैसे तो टाइप 11th आपका मिसलेनियस क्वेश्चन है, ठीक है, वैसे तो ये टाइप 11th जो है आपका ये मिसलेनियस टाइप है। इसमें सब तरह के जो भी हमने टाइप 10 टाइप में जो भी हमने क्वेश्चन सीखे हैं उन्हीं के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे टाइप 11th में। और यहाँ से मुझे एक वर्ड याद आया, अगर आप CHSL की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप किसी भी ऐसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपके इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि कुल मिला के इंग्लिश उसमें है, तो अभी मैंने एक टर्म बोली मिसलेनियस। देखिए मिसलेनियस जो ये टर्म बोली है ये करेक्ट स्पेल्ट में कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तो आप सोच कर बताइए मिसलेनियस की स्पेलिंग क्या होती है, बिना देखे कमेंट में, ठीक है, बिना देखे बताने का। कभी आप डिक्शनरी में देख के और फिर कमेंट में टाइप करो, तो बिना देखे जो आपको पता है, जो आपको लगती है कि ये सही है, आप मिसलेनियस की स्पेलिंग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और मैं
जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें बताऊंगा किसकी स्पेलिंग सही थी या सब गलत थे, और फिर जो स्पेलिंग सही होती है वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए होने को तो ये सब आपको लग सकता है कि मैथ का टीचर फालतू की बात बता रहा है, लेकिन ये आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़रूरी है कि आपके सामने जो भी वर्ड आए, जो भी इंग्लिश का वर्ड आ रहा है और आपके सिलेबस में भी है, तो आप उसे ज़रूर नोटिस करें। इन हैबिट्स को आपको डालना पड़ेगा, तभी आप अपने एग्ज़ाम्स में सक्सेस हो पाएंगे। सारी चीज़ें केवल आपको क्लासरूम में नहीं सीखने के लिए मिलती, ठीक है, कुछ चीज़ों को आपको खुद भी दिमाग लगा के सीखना है। कभी भी कोई टीचर आपको 100% कंप्लीट नहीं कर सकता। आपको खुद अपना इस तरीके से मेंटेन करना है कि आपको जहाँ से जो सीखने के लिए मिला है आपने वहाँ से वो सीख लिया। ठीक, चलिए तो टाइप 11 के पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक बर्तन में 3 भाग पानी और 5 भाग एल्कोहल है, कितना मिश्रण निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाए जिससे कि मिश्रण में आधा पानी और आधा एल्कोहल हो जाए। तो देखिए क्वेश्चन अच्छा है, लेकिन मैं पहले भी करा चुका हूँ तो इसलिए करा रहा हूँ, आप समझना। एक बर्तन में 3 पानी और 5 भाग एल्कोहल है। 3 पानी और 5 भाग एल्कोहल का मतलब ये है कि पानी और एल्कोहल का अनुपात, 3 भाग पानी और 5 भाग एल्कोहल का मतलब है पानी और एल्कोहल का अनुपात कितना है, 3:5। अब उसने क्या बोला आगे कि हमने इससे कुछ इसका भाग निकाला, कितना मिश्रण निकाल के, हमें नहीं पता कितना मिश्रण निकाला, तो हमने मान लिया भी हमने x मिश्रण निकाला। ठीक है, x का मतलब है कोई भी मात्रा निकाली जो हमें नहीं पता। और मैंने आपको समझाया है इससे पहले टाइप में को बहुत अच्छे से कि आप कितनी भी मात्रा निकाल लो, कितनी भी मात्रा आप मिश्रण से निकाल लो, शेष मिश्रण उसी अनुपात में होगा जिस अनुपात में वो प्रारंभ में था। तो कितना हो जाएगा यहाँ भी अनुपात कितना हो गया, 3:5। यानी मिश्रण निकालने के बाद भी जो बचा हुआ मिश्रण होगा, मिश्रण में से कुछ मात्रा निकालने के बाद भी जो बचा हुआ मिश्रण होगा उसमें भी वाटर और एल्कोहल का रेशियो जो होगा वो कितना होगा, 3:5। ठीक, अब उसने क्या बोला है, हमने इसमें क्या करा, जितना मिश्रण निकाला था उतना हमने पानी मिला दिया, और अब इसमें आधा पानी और आधा एल्कोहल हो गया। और आधा पानी और आधा एल्कोहल का मतलब होता है बराबर मात्रा। तो अब पानी और एल्कोहल कितना हो गया, 1:1। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि देखिए मिश्रण निकालने के बाद जो अनुपात बना, अब यहाँ से आपको ये बात समझनी है कि यहाँ जाने के बाद इसने किस मात्रा में परिवर्तन करा। तो यहाँ इसने पानी के लिए तो बोला कि हमने उतना ही पानी मिला दिया जितना हमने मिश्रण निकाला था, लेकिन कहीं भी इस कंडीशन में एल्कोहल के लिए कुछ नहीं बोला गया है। तो एल्कोहल की मात्रा सेम होनी चाहिए, तो इसे सेम करेंगे। सेम करने के लिए हमने 5 की गुणा इसमें कर ली और 5 की गुणा इसमें कर ली। तो अब देखिए पहले भी अल्कोहल की मात्रा 5 थी और अब भी अल्कोहल की मात्रा 5 होगी, तो कांस्टेंट वैल्यू यहाँ से हमने सेम कर ली। क्यों सेम कर ली, क्योंकि इसने दूसरी कंडीशन में कहीं भी अल्कोहल को मिलाने की या निकालने की बात नहीं कही। अब देखिए पहले पानी कितना था, 3, अब पानी कितना हो गया, 5। तो मैं पूछूंगा पानी कितना मिलाया गया, तो आप कहोगे जी पानी 2 यूनिट मिलाया गया। पानी कितने यूनिट का मिलाया गया, पानी मिलाया गया 2 यूनिट। तो फिर मैं कहूँगा कि भाई आपने 2 यूनिट पानी मिलाया, तो हम कहेंगे 2 यूनिट पानी मिलाया। पहले कितना था मिश्रण, 5 और 3 8, यहाँ पे था 8, हमने इसमें 2 यूनिट मिलाया और कितना हो गया, 10 हो गया। आप चाहे यहाँ से ऐड करके देख लो, 5 ये और 5 ये कितना हो गया, 10 हो गया। तो पहले 8 था, हमने 2 लीटर जब इसमें मिला लिया, 2 यूनिट जब मिला लिया पानी, तो कितना हो गया, 10 हो गया। लेकिन इसने हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि मिश्रण का कितना भाग निकाला गया। अब ध्यान से समझना, उसने हमसे क्वेश्चन में बोला कि जितना हमने यहाँ मिश्रण निकाला है उतना ही हमने पानी मिलाया। तो मैं कह सकता हूँ कि जब यहाँ पे पानी 2 यूनिट मिलाया गया तो इसका मतलब मिश्रण भी कितना निकाला गया था, 2 यूनिट। ठीक, अब 2 यूनिट कब है, अब हम क्या देखेंगे, हम कहेंगे कि प्रारंभ की मात्रा हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि प्रारंभ की मात्रा जो भी थी उसमें से यदि हमने 2 यूनिट निकाल दिया तो बचा हुआ मिश्रण कितना है, 8 यूनिट का। तो इसका मतलब प्रारंभ में मात्रा कितनी होगी, 10, और हमने निकाला कितना था मिश्रण, 2। तो इसमें इसका मतलब हमने कितना भाग मिश्रण निकाला था पहले, 1/5। और यही आपका आंसर होगा कि हमने मिश्रण का कितना भाग निकाला था, 1/5 भाग निकाला था। ऐसा टाइप में आपको करा चुका हूँ। अगर आपको ये समझ में नहीं आया हो तो आप फिर से देखना, वरना फिर हमारी प्रीवियस वीडियो देखना, वहाँ मैंने कई सारे क्वेश्चन 3 4 5 क्वेश्चन ऐसे कराए हैं, तो वहाँ डेफिनेटली आपको ये समझ में आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, चलिए अगले क्वेश्चन को देखो। एक बर्तन में A एवं B 2 द्रव 3:1 के अनुपात में है। जब 15 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाए और 9 लीटर B मिला दिया जाए तो A और B का अनुपात 3:4 हो जाता है। प्रारंभ में A तथा B की कुल मात्रा ज्ञात करो। बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है जो अब ये भी कराया, बस थोड़ा सा चेंज क्या है कि इसने यूनिट दी हुई है, पिछली बार यूनिट नहीं थी। यानी जो मात्रा निकाली है, जो मिलाई है वो दे रखी है। समझो पहले कितना अनुपात है A और B का, पहले A और B का अनुपात कितना है, A और B तरफ का अनुपात है 3:1।
3:1। अब उसने हमसे क्या बोला, वो कह रहा मैंने 15 लीटर मिश्रण निकाल लिया। तो मुझे पता है जब वो 15 लीटर मिश्रण निकाल लेगा, तभी भी शेष जो भी मिश्रण बचेगा, देखिए 15 लीटर मिश्रण निकालने के बाद भी जो मिश्रण बचा उस मिश्रण में भी ए और बी का अनुपात कितना होगा, 3। उसमें भी ए और बी का अनुपात कितना होगा, 3:1। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है तो आप हमारी पुरानी वीडियो देखिए, और अगर समझ पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। मैंने क्या बात बताई है, मैंने बताया कि मिश्रण से हम कितनी भी मात्रा निकाल लें, शेष मिश्रण भी इसी अनुपात में होगा जिस अनुपात में यहाँ था, पहली बात। दूसरी बात कि जो भी हमने मिश्रण निकाला है उसका अनुपात भी वही होगा जो इस मिश्रण का था, यानी जितनी मात्रा निकालोगे वह भी उसी अनुपात में निकलेगी और जितनी बचेगी वो भी उसी अनुपात में बचेगी। ठीक, तो अब मुझे पता है 15 लीटर निकालने के बाद ए और बी कितने के अनुपात में, 3:1 के अनुपात में ए और बी। ठीक, आगे उसने क्या बोला है, अब कह रहा है अब हमने क्या करा, इसमें 9 लीटर बी मिला दिया और अनुपात कितना हो गया, 3:4। देखिए अब उसने क्या मिलाया, बी मिलाया है। तो देखिए यहाँ ए बराबर होना चाहिए, जब उसने बी मिलाया है तो ए बराबर होना चाहिए, और देखो ए बराबर है तो हमें बराबर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखो बी पहले कितना था 1, अब कितना हो गया 4, तो बी कितना मिलाया गया, 3 यूनिट। बी कितना मिलाया गया, 3 यूनिट, जबकि क्वेश्चन में वो कह रहा है जी 9 लीटर मिलाया गया। तो मैं कह सकता हूँ, देखिए क्वेश्चन में उसने मुझसे बोला है कि बी 9 लीटर मिलाया गया, जबकि यहाँ से मैं डिफरेंस देख रहा हूँ तो यहाँ से डिफरेंस कितना आ रहा है, 3। तो मैंने दोनों के आपस में तुलना कर दी, तो मुझे पता है 9 लीटर जो है वो कितने यूनिट का मान है, 3 यूनिट का। तो 1 यूनिट का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 यूनिट का मान आ गया 3 लीटर। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे जो मात्रा बनेगी, यहाँ 3 और 1 4। तो अब देखिए डायरेक्ट एक गलती मत कर देना कभी, यहाँ से 1 यूनिट का मान 3 लीटर आ गया तो सीधा यहाँ से क्वेश्चन सोल्व कर दो, क्योंकि ये पोर्शन अलग है, ये पोर्शन अलग है, इसीलिए बीच में ये मैं ऐसी लाइन खींचता हूँ। ठीक है, तो यहाँ की मात्रा हम निकाल सकते हैं अभी। तो यहाँ पर देखो 3 लीटर आ गया 1 यूनिट का मान, और यहाँ कितनी यूनिट है, 3 और 1 4। तो जब 1 यूनिट का मान 3 लीटर है तो 4 यूनिट का मान कितना आ गया, 12 लीटर। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ए और बी की जो भी मात्रा होगी, हमें नहीं पता ए और बी की कितनी मात्रा है, लेकिन ए और बी में से जब 15 लीटर निकाल लिया जाता है तब उसमें कितना बचता है, 12 लीटर। क्योंकि यहाँ मैंने देखी, यहाँ मैंने यही तो जब 15 लीटर निकाल लिया था तो शेष मात्रा का अनुपात यही तो बच रहा था, 3:1। तो मैं क्या कहूँगा कि जब ए और बी में से हमने 15 लीटर निकाल लिया तो शेष जो बचा वो कितने का अनुपात में होगा, 3:1 का अनुपात में, और मात्रा कितनी आ गई, 12 लीटर। तो 12 लीटर कब है, जब 15 लीटर निकाल लिया। इसका मतलब प्रारंभ में ए और बी की मात्रा कितनी आ गई, 15 को ऐड कर दो 12 में तो कितना आ जाएगा, 27 लीटर। ठीक, या आप ऐसे भी समझ सकते हो भाई मुझे नहीं पता ए और बी की मात्रा कितनी है, तो मैंने मान ली ए और बी की मात्रा x है, इसमें से मैंने 15 लीटर निकाल लिया और अब कितना बचा, अब बचा 12 लीटर। तो यहाँ से x यानी कि ये वाली जो मात्रा थी ये कितनी हो जाएगी, 12 + 15 = 27। देखिए ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा। सेम टाइप के 2 क्वेश्चन हो गए, लगभग सेम ही टाइप है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, टाइप 11th का अगला क्वेश्चन है, कोई धनराशि PQR में 6:9:19:7 के अनुपात में बांटी गई है। यदि R अपने हिस्से से 200 रुपये Q को दे दे तो यह अनुपात 3:10:3 हो जाता है। तो कुल धनराशि ज्ञात करो। ठीक, वीडियो पॉज करके खुद से करके देखो। और वैसे मुझे पता है तुम मेरी बात ना तो सुनते होगे और ना ही तुम उसे जब सुनते नहीं हो तो उसे फॉलो क्या करोगे, लेकिन फिर भी जो मुझे लगता है कि जो मैं सही हूँ मैं वही बात कहूँगा। आप मानो या मत मानो वो आपकी मर्जी है। लास्ट में जब आप अपना एग्ज़ाम देकर लौटोगे उस दिन भी मैं इस प्लेटफॉर्म पर फिर आपको बताऊंगा कि जब मैं पेपर सोल्व कराऊंगा तो मैं बताऊंगा ये क्वेश्चन मैंने उस क्लास में वहाँ कराया था। ऐसे ही करके मैं पूरा पेपर सोल्व कराऊंगा, उसके बाद आपको ये चीज़ इस चीज़ों पर भरोसा होगा अगर अब नहीं हो रहा तो जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करते रहो, वो विश्वास रखो। अगर मैं कह रहा हूँ कि वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश करो तो खुद से क्या करो। देखिए पी क्यू और आर का अनुपात कितना है, P/Q/R। तो उसने बोला है कोई धनराशि PQR में बांटी गई, तो कितने के अनुपात में, 6, 19 और 7। 6, 19 और 7 के अनुपात में बांटी गई। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि P को अगर हमने 6 रुपये दिए तो Q को हमने दिए 19 रुपये और R को हमने दिए 7 रुपये। अब उसने हमसे क्या बोला, उसने बोला कि R अपने हिस्से से 200 रुपये Q को दे देता है। R ने अपने हिस्से से 200 रुपये लिए और Q को दे दिए। अब एक बात बताओ, R ने Q को दिए तो R के पास से पैसे घटे और Q के पास पैसे बढ़े, इसका मतलब इन दोनों रेशो में कुछ ना कुछ परिवर्तन आएगा। अब वो करा, अब जो यह अनुपात कितना हो गया, 3:10:13। अब यह अनुपात कितना हो गया, 3:10:3। ठीक, अब यहाँ तक बात समझनी है आपको कि जब
आर ने क्यू को पैसे दिए तो आर के पास से पैसे घटेंगे, क्यू के पास पैसे बढ़ेंगे। इसका मतलब इन दोनों के रेशियो में परिवर्तन हो सकता है और होगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पी ने ना तो पैसे दिए थे और ना ही पैसे मिले हैं, तो पी के रेशियो में परिवर्तन नहीं होना चाहिए था। अब इसने पी के रेशियो में परिवर्तन दे रखा था तो बस इसे इक्वल कर लो। यहाँ से 3, अब हमने क्या करा, 6 बनाने के लिए 3 में कितनी गुणा कर ली, 2 में। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, रेशियो में आप गुणा भी कर सकते हो, भाग भी कर सकते हो, लेकिन कंडीशन ये होती है कि फिर उस पूरी कैटेगरी में करनी पड़ती है गुणा भाग। तो अगर मैंने इसे 6 था और यहाँ 3 था, तो इस 3 को 6 बनाने के लिए अगर 2 की गुणा की है तो मुझे यहाँ भी 2 की गुणा करनी पड़ेगी और यहाँ भी 2 की गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, अब यहीं की बस आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। देखिए यहाँ पे इस पे कितने रुपए थे, 7, अब घट के कितने रह गए, 6। इस पे कितने थे, 19, और बढ़ के कितने हो गए, 20। तो मैं कह सकता हूँ कि 7 थे, 6 रह गए, 1 यूनिट का अंतर आया, 19 थे, 20 हो गए, 1 यूनिट का अंतर आया। और वो क्या कह रहा है कि भाई उसने 200 रुपये दिए, तो मैं कह सकता हूँ 1 यूनिट का मान कितना है, 200, क्योंकि यहाँ से 1 यूनिट ही कम हुआ है और 1 यूनिट ही बढ़ा है। इसका मतलब 200 रुपये यहाँ से गए और 200 रुपये यहाँ पाए हैं, सिंपल बात है। तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया, 200। अब उसने मुझसे क्या पूछा है, अगर मुझसे किसी का भी हिस्सा पूछेगा, मान लो पी का हिस्सा पूछेगा तो 6 से गुणा कर दूंगा, और क्यू का हिस्सा पूछेगा 19 से गुणा कर दूंगा, आर का हिस्सा पूछेगा 7 से गुणा कर दूंगा। लेकिन उसने मुझसे किसका हिस्सा पूछा है, उसने पूछा है तो कुल धनराशि ज्ञात करो। तो कुल धनराशि कितनी है, इन्हें सबको जोड़ लो। तो 19 और 6 25, 25 और 7 कितना हो जाएगा आपका 32। तो जब 1 यूनिट का मान 200 है तो 32 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 32 दूनी कितना, 6400। इसका मतलब कुल धनराशि कितने रुपए थी, कुल धनराशि थी 6400 रुपये। भाई मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, और ना आया तो फिर भैया आपको बताया हुआ ये क्या करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ता हूँ। शुद्ध दूध से भरे बर्तन के 20% भाग को पानी से बदला जाता है। ठीक है, पुनः 2 बार ऐसा किया जाता है। पुनः 2 बार का मतलब क्या हो गया कि कुल क्रिया 3 बार हुई। इस देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपको एग्जाम में कंफ्यूज कर सकता है अगर आपने लैंग्वेज पढ़ने में थोड़ी भी मिस्टेक कर दी या समझने में लैंग्वेज को। तो ध्यान से समझना, उसने बोला शुद्ध दूध से भरे बर्तन को 20%, बर्तन के 20% भाग को पानी से बदला जाता है। पुनः 2 बार ऐसा किया जाता है। पुनः 2 बार ऐसा किया जाने का मतलब ये है कि ये क्रिया कुल 3 बार हुई। अब उसने पूछा तो अब दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करो। ठीक, अब ध्यान से समझना इसे। अब देखिए यहाँ से आप कितनी भी मात्रा मान सकते हैं, सही है, दूध की या कुल दूध की कितनी भी मात्रा मानो। मैंने मान लिया कुल दूध की मात्रा कितनी है, 100 लीटर। ठीक है, अब उसने 20% दूध निकाला, 20% दूध निकाला और पानी मिला दिया, तो मैं कहूँगा अब मात्रा कितनी रहेगी दूध की, 80%। 80% का मतलब 80/100। ठीक, जब उसने 20% निकाल लिया तो इसका मतलब अब 80% रह गया। अब ये काम उसने 2 बार और कर दिया। 2 बार और का मतलब है फिर जो भी यहाँ दूध, अब देखिए ये जो मात्रा है ये शेष दूध की मात्रा बची, ये वाली जो मात्रा है ये मात्रा है शेष दूध की। अब उसने फिर क्या करा, फिर उसने क्या करा, 20% इसका जो भी ये बचा इसका 20% फिर निकाल दिया। इसका 20% फिर निकाल दिया तो इसका मतलब फिर ये कितना रह गया, 80/100। ठीक है जी, पुनः 2 बार हुआ तो 1 बार कर लिया हमने पुनः, अब पुनः 1 बार और कर लेंगे। अब यहाँ पर दूध जो बचा फिर हम इसका 1 बार और 80/100 कर लेंगे, गुणा 80/100। तो देखिए 3 बार हुई है प्रक्रिया, 3 बार कुल। पुनः 2 बार का मतलब है कि 1 बार पहले और 2 बार बाद में, तो कुल 3 बार। 80% क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि बार बार वो 20% निकाल रहा है। तो जब आप इसे सोल्व करोगे तो आप पाओगे कि आपको मिल जाएगा कि अंत में दूध की मात्रा कितनी है। ठीक है जी, तो अब इसे सोल्व करो। तो देखिए इस 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, इस 100 से ये वाली दोनों 0 कैंसिल आउट हो गई। ठीक है, और इस 100 से जब हम इसे सोल्व करेंगे 20 चौक 80 और 20 पंजे 100। चलो इस तरीके से कर लो। ठीक है, अब देखो यहाँ से कितना हो गया। अब यहाँ से ध्यान समझो, 56/5 आया, ये 256/5 क्या आया, ये आया शुद्ध दूध की मात्रा। यानी जो पहले 100 लीटर दूध था अब घट घट के कितना रह गया, 256/5 रह गया। अब मैं क्या करूँगा, कुल मिश्रण कितना है 100। देखिए उसने जितना दूध निकाला है उतना पानी मिला दिया, फिर मिश्रण निकाला, फिर पानी मिला दिया। तो इससे होगा क्या कि पानी की मात्रा तो बढ़ती चली जाएगी, लेकिन कुल मात्रा वो नियत ही रहेगी। जैसे कुल पहले कितना था, 100 था, दूध था, लेकिन ये प्योर दूध। अब वो मिश्रण तो आज भी 100 ही है, लेकिन अब इस मिश्रण में दूध और पानी है। तो यदि इस मिश्रण से मैं 256/5 यानी कि जितना भी इसमें पानी है, सॉरी दूध है, वो शेष दूध को घटा दूं तो वहाँ पानी की मात्रा आ जाएगी। तो 100 पंजे 500, 500 में से 256 घटाओगे तो कितना बचेगा आपको, 244/5। तो अब उसने मुझसे पूछा दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करो। तो दूध कितना है, 256/5, और पानी कितना है आपका 244
बटे 5। पानी की मात्रा कितनी है 244/5 और दूध की मात्रा कितनी है 256/5। अब इस 5 से 5 कैंसिल आउट कर लो। अब ये डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर लेंगे, तो 4 से इसे करेंगे 4 × 24 4 × 16 और से डिवाइड करेंगे 4 × 24 4 × 4। तो आपका यहाँ से आंसर बन गया कि अंत में दूध और पानी की मात्रा कितनी बचेगी 64:61। अब इस क्वेश्चन को और दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको फॉर्मूले से भी बताया था ये क्वेश्चन। अब देखिए इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे किस तरीके से कर सकता हूँ। तो मुझे पता शेष मात्रा निकालनी है मुझे कि शेष मात्रा कितनी हुई। तो शेष मात्रा बराबर प्रारंभिक मात्रा। अब प्रारंभिक नहीं दे रखी तो आप मान सकते हैं कुछ भी। प्रारंभिक मात्रा होगी 100 1 माइनस प्रत्येक बार 20% निकाला, 20% का मतलब 100 का 20%, तो कितना होगा 20 और बटे कुल मात्रा कितनी मानी हुई है 100 और क्रिया कितनी बार दोहराएगी 3 बार। तो यहाँ से हम जब ये शेष मात्रा निकालेंगे कि शेष मात्रा दूध की कितनी हो गई, तो यहाँ से जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 गुणा 20 पंजे 100 और 5 1 में से क्या 4/5 गुणा 4/5 गुणा 4/5। तो 5 पंजे 25 चौका 100, ठीक है। 4 चौक 16 चौका 64 और 64 चौका 256। तो यहाँ से दूध की मात्रा कितनी आ गई 256/5, यानी उस मिश्रण में जो कि पहले दूध था 100 लीटर का, अब वो घट के कितना रहेगा 256/5। अब आगे ऐसे ही होगा जैसे मैंने पहले कराया। अब मैं क्या करूँगा कुल में से, अब कुल मिश्रण तो अभी भी 100 है, तो 100 में से 256/5 घटा दूंगा तो पानी आ जाएगा। दूध और पानी को फिर रेशो में डिवाइड कर लेंगे जैसा कि मैं इससे पहले करा चुका हूँ, ठीक है। तो दोबारा बताने के लिए यहाँ से आगे तो कर ही लोगे, सॉल्व कर लोगे उम्मीद करता हूँ, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 लीटर मिश्रण में 20% एल्कोहल और शेष पानी है। यदि उसमें 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में एल्कोहल का प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना है, उसने दे रखा 20 लीटर है मिश्रण और एल्कोहल की मात्रा 20% है। जब उसने पानी मिलाया है तो एल्कोहल तो जितनी पहले थी बाद में भी उतनी रहेगी, और 20 का 20% निकालना है तो कितना हो जाएगा 4, क्योंकि 20 का 10% कितना हो गया 2। मैंने बताया आपको 10% निकालने के लिए 1 अंक बाद दशमलव डाल दो और 20% निकालने के लिए 2 अंक बाद। तो अगर मुझे 20 का 10% चाहिए तो कितना हो गया 2 हो गया, और 20 का 20% कितना हो गया 4। तो मैं कहूँगा एल्कोहल की मात्रा 20 लीटर में एल्कोहल की मात्रा कितनी होगी 4 लीटर। 20 लीटर में एल्कोहल की मात्रा कितनी है 4 लीटर। अब मुझे बताओ कुल हो कितना गया मिश्रण, क्योंकि 4 हमने पानी मिला दिया, 20 लीटर पहले था, तो अभी कितना हो गया 24। तो यहाँ से कितना आ गया सॉल्व करके आपका आ जाएगा 1/6, ठीक है। 4 एकम 4 और 4 × 24 1/6। अब उसने परसेंटेज में पूछा है तो इतना तो आपको पता होगा, आपने परसेंटेज चैप्टर भी पूरा पढ़ लिया। 1/6 बराबर कितने का होता है 16 से ही 2/3% के। इसका मतलब यदि हम मिश्रण में वो 20 लीटर का जो मिश्रण है उसमें 4 लीटर पानी और मिला दें तो एल्कोहल की मात्रा कितनी हो जाएगी 16 से ही 2/3%। देखिए परसेंटेज में एल्कोहल की मात्रा घट जाएगी, लेकिन जो क्वांटिटी है वो पहले जितनी थी उतनी ही बाद में रहेगी, ठीक है। परसेंटेज में मात्रा घट बढ़ सकती है, लेकिन जो फिक्स यूनिट है वो उतनी ही रहेगी। तो इसलिए मैंने निकाल लिया 4 है एल्कोहल और कुल मात्रा कितनी है 24 है, तो ये हो गया 1/6। अगर आपको पता है कि 1/6 बराबर 16 से 2/3% के होता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पता तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या है 1/6 एक फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए ये 1/6 क्या है फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए गुणा 100 कर देते हैं। तो यहाँ से भी सॉल्व होकर यही आएगा 16 से ही 2/3%, ठीक है। नहीं आप सॉल्व तो कर ही लोगे, ये भी सॉल्व करके बताऊँ। चलिए अगला क्वेश्चन और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन तो बहुत बार आपने देख लिया होगा, एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। इजी क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में 2-3 बार आ गया, इसलिए मैंने यहाँ से पिक कर लिया ये क्वेश्चन है सोना पानी से 19 गुना भारी है, तांबा पानी से 9 गुना भारी है, और पानी से 15 गुना मिश्र धातु बनाने के लिए इन दोनों धातुओं को किस अनुपात में मिश्रित किया जाए। तो देखिए तीनों में उसने पानी से कंपैरिजन किया है, तो सोना पानी से कितने गुना भारी है, चलो यहीं रख करके बताता हूँ। सोना पानी से कितने गुना भारी है 19 गुना। सोना पानी से 19 गुना भारी है, और तांबा पानी से 9 गुना भारी है, ठीक। यहाँ भी उसने सोने की जो बात करी है वो पानी से कही है, और यहाँ भी इसने किससे कही है 9 गुना पानी से। और मिश्रित धातु यानी इन दोनों को मिलाने के बाद जब हम सोने और तांबे को आपस में पाना बोल रहा था, सोने और तांबे को आपस में मर्ज कर देंगे तो एक मिश्र धातु बनेगी, और वो भी पानी से दे रखी है। तो इसलिए बहुत आसान क्वेश्चन हो गया ये। तो वो भी कितने गुना भारी है 15 गुना। अब हमें पता है इन दोनों का रेशियो कर लो, इन दोनों का डिफरेंस कर लो, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 4, और इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया आपका यहाँ से 6।
तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे, अनुपात में कन्वर्ट करेंगे तो 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कितना आ जाएगा? 3:2। इसका मतलब ये है कि अगर आपको मिश्र धातु 15 गुना अधिक पानी है पानी से, तो मुझे ये वाली धातु 3 यूनिट के रेशो में लेनी पड़ेगी और ये वाली धातु 2 यूनिट के रेशो में। इसका मतलब अगर ये 3 तोला ले रहे हो तो ये वाली 2 तोला ले लो, ठीक है, और आंसर आ जाएगा 3:2। चलिए, तो मेरे हिसाब से और जहाँ तक मैंने देखा है एग्ज़ाम के लिए, तो एग्ज़ाम में आपके इन्हीं क्वेश्चंस को करने से आप एग्ज़ाम के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी देखिए, समय बदल रहा है, तो एग्जामिनर भी नए नए क्वेश्चन लेकर आ रहा है, समय के साथ साथ कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। तो मैं भी आपको एग्ज़ाम से पहले भी हर चैप्टर की, जैसे आपको कोई भी अब एग्ज़ाम होगा, मान लो CHSL का एग्ज़ाम होगा या यूपी पुलिस का या रेलवे ग्रुप डी का, या आपको कोई भी अपना स्टेट या सेंटर का जो भी एग्ज़ाम होगा, उससे पहले मैं आपके जो भी डाउट होंगे उनके वो डाउट सॉल्व करा दूंगा। साथ में जो मुझे कुछ नए अपडेटेड क्वेश्चन लगेंगे, वो अपडेटेड क्वेश्चन भी मैं आपको एक क्लास में सॉल्व करा दूंगा। मान लो जैसे मिश्रण के कुछ 2-4 क्वेश्चन मुझे अच्छे लगे, क्योंकि मैं भी प्रैक्टिस करता रहता हूँ, देखता रहता हूँ नए नए क्वेश्चनों को, जो भी नए नए क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम्स में, तो उन्हें कलेक्ट करके अपनी एक वीडियो छोटी सी बनाई, 5-7 क्वेश्चन जो भी नए नए क्वेश्चन आए उन्हें समझा दिया। बाकी जितने ही आपको ये वीडियो में कंटेंट दिया गया, ये आपके एग्जाम के लिए सफिशियंट होगा, ठीक। दूसरी बात, अब आपको इस वीडियो के अंत में कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, जो मैंने आपको परसेंटेज कराया, कुछ परसेंटेज के होंगे, रेशो प्रोपोर्शन के होंगे, और ये तीसरा चैप्टर जो हमने आपको कराया मिक्सचर एलिगेशन। आज मिक्सचर एलिगेशन कंप्लीट हो गया मेरी तरफ से। अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। तो ये जो मैंने आपको 3 चैप्टर कराए हैं, इन 3 चैप्टर के वीडियो के अंत में आप देखिए ना, आप क्वेश्चन स्क्रॉल होंगे, तो आपको इन क्वेश्चनों को सॉल्व करके इनके आंसर को कमेंट्स में देना है, ठीक है, कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ये, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ये। बहुत अच्छा लगेगा मुझे अगर आप ऐसा करते हैं। नहीं करते हैं तो आपकी मर्जी, और अगर आपसे क्वेश्चन नहीं भी होता है तो वो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। लेकिन अगर आप कमेंट में कोई किसी क्वेश्चन को नहीं करते हैं, तो फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं कराऊंगा। तो चलिए, आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो ध्यान रखिए अपना, पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए।